तो देख सकते हैं जन सेवा दल के द्वारा जो अस्थि विसर्जन कार्यक्रम किया गया है उसमें संतों के द्वारा भी यहाँ पर शिरकत की गई है। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, जी हाँ, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन अपने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, तो अभी तो सारा आसमान बाकी है। और बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर जन सेवा दल के द्वारा किया गया। क्या कहना चाहेंगे आप? आसमान तो पूरा बाकी है, जमीन तो थोड़ी सी नाप ली आपने। जो जीवन भर संघर्षों से खेला मृदु मुस्कान लिए, बाधाओं के वक्ष चीरता बढ़ा सेवा का ज्ञान लिए, विपरीत परिस्थितियों में भी जो डटा रहा ये सीना तान, धन्य धन्य जन सेवा दल इसका ये ऐसा अभियान, धन्य धन्य ये सेवा दल जन सेवा दल इसका ये राष्ट्रीय अभियान। जैसा कि प्रतिवर्ष की भांति आप देखते हैं कि जिन लोगों का कोई होता नहीं है, जिन्हें कोई हाथ नहीं लगाता है, कटे पिटे पटरी पर पड़े हुए वो लोग जिनका कोई सूद लेने वाला नहीं होता, उसे जन सेवा दल उठा करके अपने यहाँ ला करके सिविल हॉस्पिटल में उनका दहा विधि से संस्कार करता है। और पूरे साल की जो फूल इकट्ठे किए जाते हैं वह फिर एक दिन यहाँ गंगा जल में आकर प्रवाहित किए जाते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है कि लगभग 300 से अधिक अस्थियों को लेकर जन सेवा दल यहाँ त्रिवेणी में पहुँचा है और पानीपत से 5 बसें साथ लेकर आए हैं और सभी ने बड़ी ही भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए हमें इन्हें त्रिवेणी में शुभ नाम दीपक सचदेवा पानीपत। देख सकते हैं दीपक सचदेवा जी हमारे साथ हैं। और मैं दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहूंगा, संत जन भी यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पर गंगा के अंदर त्रिवेणी घाट के अंदर स्नान करते हुए नजर आएंगे। तो मैं संतों से भी बात करना चाहूंगा और जानना चाहूंगा जी। तो मैं संतोष जी से बात करना चाहूंगा। सर, मैं देख रहा हूं त्रिवेणी के अंदर अभी अस्थि विसर्जन किया और अब आप लोग स्नान करने आ गए, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक चीज कहते हैं, कामयाबी उन्हीं के दरवाजे खुलते हैं, दरवाजे उन्हीं के खुलते हैं कामयाबी के लिए जिनके खटखटाने की हिम्मत रखते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज जन सेवा दल के द्वारा जो ये खटखटाहट की गई है? देखिए, जन सेवा दल निरंतर और लगातार कई वर्षों से इस कार्य को करता हुआ आ रहा है। आज ही नहीं कि आज ऐसा नहीं है कि आज भी कोई विशेष कार्य हो रहा है। प्रतिवर्ष इस प्रकार का कार्य माँ गंगा के चरणों में करती हैं। हम लोग बोलते हैं कि ये लावारिस लाशें हैं। देखिए, अगर वारिस जिनके वारिस होते हैं उनके यहाँ भी एक पुत्र होगा या 2 होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं। लेकिन आज आप देखिए, इन 300 जो अस्थि कलशों को लेकर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। संत महापुरुष यहाँ आए, हवन यज्ञ के सौभाग्यशाली हैं। हम लावारिस नहीं कहेंगे, ये सौभाग्यशाली हैं क्योंकि इतने संत महापुरुष जिसके अस्थि प्रवाह के अंदर एकत्रित हो जाएं, वो निश्चित ही भाग्यशाली है। तो देख सकते हैं अरुणदास जी महाराज, उनका ये कहना है कि ये भाग्यशाली आत्माएं थी जिनको आज अब हो जाए यह कोई आम बात नहीं। और जन सेवा दल तो सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को यहाँ पर लेकर पहुंच गया। वास्तविकता है, आज के इस बढ़ते हुए वातावरण के अंदर जहाँ कलयुग का एक भयानक रूप दिखाई देता है कि हमारी अपनी संतानें हैं, वह भी संस्कार करने से डरती हैं। हमारे अपने एक गृहस्थी इस बात की कामना करता है कि मेरी संतान बड़े होकर के मेरा दाह संस्कार करके मेरी अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करके मोक्ष की कामना करेगी। किंतु कलयुग का भयानक वातावरण इतना हो चुका है कि अपने पुत्र नहीं करते। और वहाँ जन सेवा दल पुत्र की भांति, एक सदपुत्र की भांति कलयुग के अंदर ही सतयुग का वातावरण लेकर के आता है। और जन सेवा दल के द्वारा अपने माता पिता के समान उन दिव्य महापुरुष कहूंगा मैं, लावारिस ने उनके मोक्ष की कामना करते हैं। तो जन सेवा दल का महान कार्य वास्तव में वंदनीय है, स्तुतनीय है और जितना हो सके उनकी प्रशंसा कही नहीं जा सकती, अकथनीय है। तो देख सकते हैं स्वामी जी हमारे साथ थे, उनका ये कहना है कि जन सेवा दल की यह प्रशंसा ब्रह्म ऋषि स्वामी जी की जो है, उनके द्वारा यही कहना है कि ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है बड़ा ही प्रशंसनीय है। और मैं भी एक चीज़ कहना चाहूँगा, पर्याप्त हिम्मत के साथ आप प्रतिष्ठा के बिना भी काम कर सकते हैं। जी हाँ, आप प्रतिष्ठा मिले या ना मिले, लेकिन यदि आपके साथ पास पर्याप्त हिम्मत है तब भी आप काम कर सकते हैं। और कहते भी हैं, चर्चाएं खास हो तो किस्से भी जरूर होते हैं।
चर्चाएं खास हो तो किस्से भी जरूर होते हैं, उंगलियां भी उन पर ही उठती हैं जो मशहूर होते हैं, उंगलियां भी उन पर उठती हैं जो मशहूर होते हैं। तो आइए मैं आपको आगे की प्रक्रिया दिखाना चाहूँगा कि आज त्रिवेणी घाट पर जहां अस्थि विसर्जन किया गया है वहां पर इस समय हवन यज्ञ भी किया जा रहा है। तो सीधी लाइव तस्वीरें इंडिया की धाड़ के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जन सेवा दल के द्वारा भारी संख्या में 5-5 बसें लेकर यहाँ पर उनके द्वारा आए और उसके अलावा भी अन्य लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और किस प्रकार से उनके द्वारा यहाँ पर बड़ा ही सुंदर अस्थि विसर्जन के साथ साथ हवन यज्ञ का भी कार्यक्रम किया जा रहा है। तो देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है इंडिया की धाड़ के माध्यम से। आप इस खबर को साथ के साथ शेयर भी करते रहे और ये देख सकते हैं हवन यज्ञ का भी आयोजन यहाँ पर इस समय किया जा रहा है। अस्थि विसर्जन के साथ साथ उन आत्माओं की शांति के लिए हवन यज्ञ भी यहाँ पर किया जा रहा है। तो राधे राधे महाराज जी भी हमारे साथ, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे सर क्या कहना चाहेंगे। आप बड़ी देर में मुझे नजर आए सर। ये गंगा मैया का तट देवभूमि ऋषिकेश जो ऋषियों का स्थान है, यहाँ पर उन दिव्य हुतात्माएं जो किसी न किसी रूप में देव स्वरूप ही हैं, उनकी दिव्य अस्थियों को, पवित्र अस्थियों को पवित्र करने के लिए गंगा जी में विसर्जित किया गया है। ये जन सेवा दल महान धर्मकर्मी हैं, बहुत भाग्यशाली है, बहुत पुरुषार्थी है। उनके बारे में जितना कम कहें। श्री गुलाटी जी और उनकी पूरी टीम, बहुत शुभकामनाएं उनके लिए जो इस धर्म कर्म में कहते जिनका कोई नहीं उसका भगवान, ये भी भगवान का ही उन्होंने काम किया है कि उनकी अस्थियों को ठंडा करके पवित्र गंगा जल में ये दिव्य भविष्यान से यज्ञ कर रहे हैं, भंडारे कर रहे हैं। निश्चित तौर पे ये भारत भूमि पर एक स्वर्ग की स्थापना है और सर्वे भवन्तु सुखना। मैं गदगद हूँ और बहुत अद्भुत मैं महसूस कर रहा हूँ उस गंगा तट पे कि क्या दिव्य आत्माएं हैं, क्या बड़ी सोच है, क्या त्याग है, क्या समर्पण है और क्या जीवन है जो ऐसे लोगों के बारे में सोचते हैं कदाचित जिनका भौतिक रूप से यहाँ कोई नहीं है। तो जितनी बात कही जाए कम है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। मंगल मूर्ति गणेश जी महाराज आप सबका भी कल्याण करें। तो देख सकते हैं सर्व समाज के कल्याण के यहाँ पर हवन यज्ञ भी किया जा रहा है, उन आत्माओं की शांति के लिए यहाँ पर हवन यज्ञ भी किया जा रहा है। सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है और कहते भी हैं कश्ती डूब कर निकल सकती है, समा बुझ कर भी जल सकती है, मायूस ना हो इरादे ना बदल, किस्मत किसी भी पल बदल सकती है। और सफलता अंतिम नहीं है, विफलता घातक नहीं है, जारी रखने का साहस ही मायने रखता है। जी हाँ, सफलता कोई अंत नहीं होता और विफलता कोई घातक नहीं है, बस जारी रखने का साहस रखना चाहिए, वही मायने रखता है। और यही चीज़ आज यहाँ जन सेवा दल के द्वारा दिखाई जा रही है कि इनके द्वारा लगातार समाज के अंदर एक प्रकार से जो सेवाएं यहाँ पर दी जा रही हैं और इनको जो समाज के अग्रणी समाज सेवी लोगों के द्वारा सहयोग यहाँ पर मिलता है, कहीं ना कहीं बड़ा ही प्रशंसनीय है। और सीधी लाइव तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर हवन यज्ञ भी किया जा रहा है। तो एक सज्जन हमारे साथ और हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे। मैं देख रहा हूँ अस्थि विसर्जन के साथ साथ हवन यज्ञ भी यहाँ पर किया जा रहा है, क्या कहेंगे। देखो, इतना पुण्य कार्य जो किया गया है उसके बाद हवन बहुत ज़रूरी है ताकि इन अस्थियों को पूरी तरह से शांति मिल सके। ये जन सेवा दल का बहुत अच्छा कार्य है कि पूरे साल ये लावारिस लाशों को इकट्ठा करते हैं, उनका संस्कार करते हैं और उसके बाद इकट्ठे करके हरिद्वार में आकर के उनका विसर्जन किया जाता है ताकि इन अस्थियों को पूर्णतः शांति प्रदान हो और इनके परिवार सुखी रहे जिनका अभी तक कोई भी पता नहीं है। शुभ नाम। राधे श्याम नाथ साहब। तो देख सकते हैं राधे श्याम जी हमारे साथ थे, एक सज्जन हमारे साथ और हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे। जन सेवा दल द्वारा ये एक अद्भुत कार्य किया जा रहा है, उनकी आत्माओं की शांति के लिए हवन भी किया जा रहा है। लेकिन इन अस्थियों को लावारिस की बजाय वारिस माना जाए क्योंकि ये हमारे वारिस हैं, किसी न किसी रूप से हमसे साथ जुड़े हुए हैं जब भी हम लोग यहाँ पर आए हैं। क्या नाम है। मेरा नाम शशि भूषण है। तो देख सकते हैं इनका यही कहना है कि ये कहीं ना कहीं हमारे वारिस हैं, इसीलिए हम इन लोगों के साथ आए हैं, ये लावारिस नहीं है। और बड़ा ही सुंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं नज़ारा और किस प्रकार से यहाँ पर लगातार एक के बाद एक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और अस्थि विसर्जन के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर हवन यज्ञ की भी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और हवन यज्ञ करके भी उनकी आत्माओं की शांति के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। तो एक बहन हमारे साथ है, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे तो किस प्रकार से ये लोग यहाँ पर हाँ जी क्या कर रहे हो।
क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ जो कार्यक्रम में है? कौन बस हवन हो रहा है, हवन करेंगे और क्या है जी? जो इनकी मुक्ति करी है, इन्होंने फूलदान प्रवाहित किया है, उनकी हवन कर रहे हैं उनके नाम का। तो कहीं ना कहीं संतुष्टि है कि हाँ जी, बहुत ज्यादा संतुष्टि है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत उनका काम कर रहे हैं जी। तो देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से अस्थि विसर्जन के साथ साथ हवन यज्ञ भी यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है इंडिया की धाड़ के माध्यम से। तो हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि आज जो खबर दिखाई गई है, ये अलग प्रकार की एक अलग संदेश देते हुए खबर है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और चैनल को भी फॉलो करना ना भूलें। तो किस प्रकार से यहाँ पर लगातार हवन यज्ञ किया जाएगा, वो भी हम आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। और पंडित जी के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ साथ यहाँ पर विधि विधान से कार्यक्रम किया जा रहा है, हवन यज्ञ यहाँ पर किया जाना है। तो किस प्रकार से लोग उत्साहित हैं आज जन सेवा दल के इस कार्यक्रम के अंतर्गत कि किस प्रकार से यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है। तो सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है इंडिया की धाड़ के माध्यम से। आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहें और चैनल को भी फॉलो करना ना भूलें। कहते हैं हार मानकर बैठ जाओगे तो बाद में बहुत पछताओगे, लेकिन हार कर जीतने की हिम्मत दिखाओगे तो जरूर कामयाब हो जाओगे। और ये कामयाबी का एक सिलसिला जन सेवा दल के द्वारा एक के बाद एक सेवाएं उनकी जो लगातार निरंतर चल रही है, बड़ी ही सराहनीय है। तो सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है इंडिया की धाड़ के माध्यम से। आप इस खबर को ज़्यादा शेयर भी करते रहे और चैनल को भी फॉलो करना न भूलें। इंडिया की धाड़ के लिए ऋषिकेश त्रिवेणी घाट से आदेश त्यागी। जय हिंद, जय भारत।